Good morning to all of you. I hope you well. जो प्रीवियस सेशन थे हमारे उसमें हमने जो क्वेश्चन थे वो आई होप आपने कर लिए होंगे। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम जो है अल्टरनेटिंग करंट्स है। उसी में हमने कुछ डेरिवेशन सॉल्व किए थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी का नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है आपका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। ठीक है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। ओके, तो यू नो दिस व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑपरेट बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, जनरली काय से डिनोट करते हैं इसको? R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट्स यूनिट इज ओम। ठीक, इट्स यूनिट इज ओम। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑपरेट बाय द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस in a AC is called reactance. ठीक है, it is denoted by X. It is denoted by X. Its unit also ohm. ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होती है? ohms होती है। Next, what is the impedance? ना, the obstructions operate resistance and inductance, either resistance and capacitance and all these three. Okay, all these three मतलब क्या होगा आपका? L, C और R। ठीक है, okay, what is the L, what is the C and what is the R? Okay, R is indicate resistance, C is indicate capacitance and L is indicate inductance। okay, तो inductance, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तो इन तीनों में से आपको डेरिवेशन की जाती है और इसमें कंडीशन पूछी जाती है। कंटेनिंग ओनली आर, कंटेनिंग ओनली सी, कंटेनिंग ओनली एल। ओके, तो तीन तो यही हो गए। ओके, कंटेनिंग बोथ, बोथ मतलब सी एंड आर, आर सी। ठीक है, कंटेनिंग ओनली एल सी, कंटेनिंग ओनली एल आर एंड कंटेनिंग ओनली ऑल ऑफ मतलब एल सी आर। ठीक है, तो थ्री सिंगल वाले ना, डबल वाले थ्री एंड तीनों का कॉम्बिनेशन वाला एक, मतलब आपके सेवन क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? वन बाय वन इसके आंसर देना है। ठीक है, तो हम उसी को ठीक है बताएंगे आगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो ना। डिफरेंस में डेफिनेशन जो बताई गई है आपको, तो डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आज नोट करते हैं, सेकंड पॉइंट हो जाएगा, और तीनों की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? ओम्स होती है। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस इज डज नॉट डिपेंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बट इज टू इज डिपेंडेंट बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। ओके, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी के लिए भी डेरिवेशन पूछा जाता है, तो बाद में हम देखेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपको। ओके, an AC circuit containing only resistance show that the AC voltage, the value of AC voltage and the value of AC current in a same phase। ठीक है, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो सेम फेज में कैसे होंगे? ठीक है, वोल्टेज का समीकरण मैंने आपको बताया था, V is equal to V0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t, I0 या I0। ठीक है, तो ये दोनों कैसा है? अभी सेम फेज में, यहाँ पे कोई फेज दिख रहा है कितना? कोई मतलब पाई बाय 2 कुछ है प्लस माइनस नहीं। ठीक है, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री अहेड से या फिर लेफ्ट से, ऐसा कुछ है क्या? करंट या वोल्टेज नहीं है, तो अभी कैसे ये सेम फेज में है। तो ऐसी इक्वेशन अगर हम लेके आ गए, ओके, तो हम कह सकते हैं, हम शो कर सकते हैं कि दोनों क्या है? सेम फेज में। ठीक है, तो इसी को हम शो करके बताएंगे।
क्वेश्चन आई होप आपको पीडीएफ आ गई होगी, आपको पीडीएफ जो मिली होगी उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपको शो करके बताना है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका कि किस तरीके से आया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट वी आर ड्राइंग अ डायग्राम कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट वी आर ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कंटेनिंग रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। कौन सा करंट है हमारे पास में एसी है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा मतलब क्या रहेगा V बाय ओम्स लॉ IR रहेगा, ठीक है। करंट फ्लो क्या रहेगा I रहेगा, ठीक है। वोल्टेज का समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है, V V नॉट sin ओमेगा t, यस और नो, यस, ठीक। लेट फर्स्ट हमारे पास में क्या है R, क्या होता है R रेजिस्टेंस, व्हाट इज R रेजिस्टेंस, ठीक है। I AC करंट, ठीक, एंड AC करंट हो गया, एंड V इज AC वोल्टेज, यस और नो, यस, ठीक। फिर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, and instead of type t the value of voltage, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा v नॉट sin ओमेगा t, ये होती इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दी, अब क्या करना है, द current of the circuit will, ठीक है, करंट ऑफ द सर्किट, तो करंट ऑफ द सर्किट करंट का जनरेट करते हैं, I से जनरेट करते हैं, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, Q अपॉन T करंट की डेफिनेशन, बट यहाँ पे हम ये वाली यूज ना करते हुए क्या करेंगे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है I इज इक्वल टू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन में R, यस और नो, यस, ओके। फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V इन अबव इक्वेशंस, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t, और उसकी वैल्यू बाहर पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा V नॉट sin ओमेगा t अपॉन R, ठीक है। तो V नॉट अपॉन R जो रहेगा आपका, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R sin ओमेगा t, वेयर V नॉट अपॉन R इज इक्वल टू I नॉट, ठीक है। व्हाट इज I नॉट, I have already explained I नॉट, yes or no, yes, if value of current, what is the peak value of current, the maximum current of the circuit is called peak value of current, बताया था ना डायग्राम में, ठीक है। V नॉट R is equal to I नॉट, then I is equal to I नॉट sin ओमेगा t, use the equation number second, okay। by equation number first and second it is clear show, क्लियरली हम देख सकते हैं, ओके। क्या होगा, the alternating voltage and alternating current are in a same phase, सेम है इक्वेशन, तो हमने क्या करते हैं उसको शो कर दिया, आपको वर्ड्स में लिखना है इसको, है ना। From equation number first and second it is clearly show the alternating voltage and alternating current in a same phase, understood, yes, okay। next जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है, containing only capacitance,
ओके, containing only capacitance, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से होगा इन अ एसी सर्किट containing only capacitance obtain the formula या obtain the condition of capacitive reactance and also show on DC current the capacitive inductance capacitive reactance is infinite, है ना, इनफाइनाइट होना चाहिए किसके लिए, डीसी के लिए। डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए मैंने आपको बस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डीसी में क्या नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और फ्रीक्वेंसी नहीं होगी मतलब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अब ये अगर जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगी, जीरो, और ये जीरो हो गई, ठीक है। तो आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नोट कर लो उसको XC, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये इनफाइनाइट हमको ये वाली कंडीशन लाना है, और रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये बताया था ना आपको रिलेशंस, तो फिर ये हमको लाना है, ठीक है। तो ये लाना है, इसमें ये देखेंगे, ठीक है। रब कर लूं, क्वेश्चन को पीडीएफ में मिल जाएगा, उसी का आंसर हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्किट भी सेम रहेगा, बस क्या है, कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का सिंबल आपको मालूम है क्या होता है, यस ना, दोनों प्लेटों की साइज क्या होती है, सेम होती है, छोटी बड़ी मत कर देना, ओके। छोटी बड़ी कर दे तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, सी से शुरू करते हैं, तो ऐसे के आपका क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा, ओके। फिर क्या करेंगे, लेट सी क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस में जाएगा, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, एसी करंट, वी क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज, यस और नो, यस। फिर क्या लिखेंगे, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वोल्टेज वैल्यू, ठीक है। वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा, टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। देन इफ Q is a charge of capacitor, okay, then what is the formula of capacitance, you know this formula, yes, C is equal to Q upon V, और Q की वैल्यू चाहिए, Q is equal to C, ओके। अब क्या करना है, V की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल, ओके। तो पुट द वैल्यू ऑफ V in above equations, okay। वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, ठीक है, C V नॉट साइन ओमेगा t, ओके। Q की वैल्यू आ गई, फिर क्या लिखेंगे, द करंट विल बी, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है ना, करंट डेंसिटी में हमने पढ़ा था ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। बट जो करंट है हमारे पास वो कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब कौन सा, चेंज होने वाला, ठीक है। तो चेंज के लिए हम क्या बता दें यहाँ पे, d अपॉन में dt ना, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर क्या होगा, ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ Q, है ना, I की वैल्यू पुट करना है, Q की वैल्यू पुट करना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन में dt C V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। I इज इक्वल टू, फंक्शन किसका, साइन का, साइन का ही क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू t, C V नॉट क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा वहां, है ना, साइन ओमेगा t, ठीक है। I इज इक्वल टू C V नॉट
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो साइन का क्या होता है cos होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ओमेगा टी, बट यहाँ पे ओमेगा टी का अगेन क्या होगा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा 1, तो c v नॉट ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो करंट होता है हमारा साइन वेव के फॉर्म में होता है, बनाए थे ना साइन वेव आपको बताया था, तो अब यहाँ पे cos आ गया, तो cos को y में बदलना पड़ेगा, हमको साइन में बदलना पड़ेगा, तो साइन में बदलने के लिए हमारे पास में क्या होता है फॉर्मूला, या फिर जो आपके मैथमेटिकल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो cos ओमेगा t में क्या करना पड़ेगा साइन में बदलना, तो साइन, ठीक है, 90 प्लस थीटा या फिर थीटा प्लस 90 करना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू c v नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ओके, ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 का बदल जाएगा cos का साइन में बदल जाएगा, ठीक है, वेयर c v नॉट ओमेगा इज इक्वल टू i नॉट, व्हाट इज i नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, आप इसको लिखेंगे, देन i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है देखिए, अब जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो इक्वेशन देखिए v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t, एंड करंट की जो इक्वेशन है i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, इसमें एंगल क्या हुआ इंक्रीज हुआ कितना पाई बाय 2, तो containing only capacitance the current lead by voltage which angle, या फिर which radian से पाई बाय 2 रेडियन से है ना, पाई बाय 2 रेडियन से क्या करता है वो लीड करता है, कब containing only capacitance, तो containing only capacitance में क्या होता है करंट क्या करता है लीड करता है वोल्टेज को, कितने एंगल से पाई बाय 2 एंगल से, मतलब फेज डिफरेंस बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है, तो इसी को हम आगे को फेज डिफरेंस बताएंगे, द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, आपको ऐसा लिखना है, तो इसके बाद में क्या करेंगे आप, ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ पे जो करंट का फेज डिफरेंस है क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस वोल्टेज का क्या था ओमेगा टी, ठीक है, क्या बचा फेज डिफरेंस ओमेगा सॉरी पाई बाय 2, और पाई बाय 2 क्या है प्लस है, मतलब करंट प्लस है, मतलब करंट अहेड ना, मतलब सॉरी लीड करेगा, क्या करेगा लीड करेगा ना, तो आपको इस तरीके से बताना है। अब क्या करना है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हमको फॉर्मूला लाना है, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कौन सी है, उस इक्वेशन को यूज करना है, तो c v नॉट ओमेगा इज इक्वल टू i नॉट, ठीक है, तो v नॉट एंड i नॉट अपॉन में आ जाएगा, अपॉन से यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होगा 1 कंसीडर करनी है, ठीक है, और c ओमेगा को भी इधर ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में है, ठीक है, तो v नॉट अपॉन i नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे नेक्स्ट थर्ड। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे ओम्स लॉ से, देखिए ओम्स लॉ क्या होता है v अपॉन i इज इक्वल टू r, ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है, अब v अपॉन i के फॉर्म में तो ये इक्वेशन है, बट यहाँ पे इसके साइड में जो है वो क्या करेगा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा ना, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर इस तरीके से कहेंगे, ओके, compare the equation number third by Ohm's law, okay, 1 upon omega c is the effective resistance of the circuit, it is called reactance of the circuit ना, it is denoted by xc, कैलकुलेट करेंगे xc, तो xc is equal to क्या हो जाएगा 1 upon में omega c, okay, this is the condition of capacitive reactance, ठीक है, याद रखना है, लाइव हमने इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद में
फॉर डीसी ना, डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 0, देन न्यू आल्सो 0, ओके। सो xc इज इक्वल टू 1/0, इट मींस इंफिनिटी, तो xc इज इक्वल टू इंफिनिटी, ओके। सो वी कैन से for a DC, okay, the capacitive reactance is infinite, okay। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम इसके जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको देखिए, अच्छे से समझिए, पीडीएफ में इसको मैच करके देखिए, ठीक है। वहां से आपको करेक्ट इसको राइट डाउन करना है और फेयर वर्क करना है, ओके। थैंक यू।